हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज सर और स्वागत करता हूं आपका मिराज सर की क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है नरेशन। दोस्तों, नरेशन एक बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट टॉपिक है। जितनी भी ग्रामेटिकल टॉपिक है हमारा, टेंस, वॉइस, डिग्री, उनमें से एक हमारा नरेशन है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। अगर समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत ईजी है, और अगर ना हो तो इससे टफ भी कोई टॉपिक नहीं है। तो आज मैं आप लोग को नरेशन बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको बताऊंगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा जिसको समझने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग नरेशन जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए। नरेशन हमारा नरेट वर्ड से बना है। नरेट जिसका मतलब होता है कहना, और नरेट से बना नरेशन जिसका मतलब होता है कथन। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुगलियां करेंगे। जी हाँ, बैक बैटिंग, दैट इज कॉल्ड चुगली। हिंदी में इसको चुगली कहते हैं, इंग्लिश में बैक बैटिंग कहते हैं। तो नरेशन में हम लोग सिर्फ चुगलियां ही करेंगे। यानी किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने किसी और को वही बात जाकर कह दिया, इसी को तो कहते हैं चुगली। हमने आपसे कहा कि देखो भाई, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, और आपने जाकर सर को बोल दिया कि सर वो बोल रहा था कि कल आज स्कूल नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चुगली। तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में, नरेशन में। लेकिन इससे पहले, नरेशन को क्लियर करने से पहले इसका एक डेफिनेशन है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन के आधार पर नरेशन को क्लियर करें। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नरेशन के इस डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में देखिए, नरेशन हमारा पूरा डीपली क्लियर हो जाएगा। नरेशन क्या? व्हाट इज नरेशन? तो नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग someone's statement either in the words of speaker or in own words। नरेशन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी की स्टेटमेंट को या तो उसी स्पीकर के शब्दों में कहें या फिर अपने शब्दों में कहेंगे, इन आउन वर्ड्स। तो दो तरह से हमने कहा। पहले क्या कहा हमने? इन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, और दूसरा कहा इन आउन वर्ड्स। ठीक है, स्पीकर के ही शब्दों में या फिर अपने शब्दों में। तो दो तरह से हम सेंटेंसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए नरेशन के दो कैटेगरी है, जो कि हमारे 5, 6, 7 इवन के 8 क्लास तक के बुक्स में, इंग्लिश ग्रामर की बुक में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं क्लास 9 और 10 में, तो हमारा एक नया नाम आ जाता है, नरेशन। ठीक है, अगर 6, 7 वाले बच्चों को नरेशन कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि नरेशन क्या होता है। वो बस इतना जाने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंसेस को हम दो तरह से कहते हैं। किसी दूसरे के सेंटेंसेस को, कहे गए सेंटेंसेस को हम या तो उसी के शब्दों में या फिर अपने शब्दों में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो जब दो तरह से हमने एक्सप्रेस किया, तो पहला जो हमने स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस किया वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो हमने स्पीकर के शब्दों में कहा वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, और जो हमने अपने शब्दों में कहा वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो दो तरह से हमने सेंटेंसेस को एक्सप्रेस किया, डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डीपली हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, आगे हम लोग क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? ही सेड, उसने कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसने क्या कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ये हमारा स्पीकर है। ठीक है, किसी ने कुछ बात कहा, अब हम उसकी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति को यानी थर्ड पर्सन को कहेंगे। तो कैसे कहेंगे? ही सेड, ही सेड। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारा कंजक्शन, दैट, जिसका यूज करेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जो हमारा अगला सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे इस कॉमा की जगह पर। ठीक है, तो ही सेड दैट, उसने कहा कि। अब क्या कहा? अब यहां से हमारा सेंटेंस आगे मांग रहा है कि आगे क्या कहा। उसने कहा कि अब
आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं शब्द का प्रयोग उसने अपने लिए किया था। उसने कहा था मैं। जब मैं उसी बात को कहूंगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हम ये कहेंगे कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी आई शब्द हमारा ही में चेंज हो जाएगा, ही। उसके बाद एम की जगह वाज हो जाएगा और प्लेइंग क्रिकेट हम लिख देंगे, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया क्योंकि हमने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में यानी अपने शब्दों में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आई तो ही में चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आई शब्द का प्रयोग उसने अपने लिए किया था। जब हम अपने शब्दों में जब कहेंगे तो हम कहेंगे कि उसने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एम का पास यहाँ वाज हो गया, क्यों? क्योंकि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को याद रखेंगे। एक हमारे एक स्पीच में यानी सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर है, कंफर्म है। और रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ वर्ब को, ये सब्जेक्ट सिर्फ वर्ब को ही रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा सेड, तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे टेंसेस चेंज हो गए, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा टेंस चेंज हो गया। अब सेंटेंस क्लियर होगा कि उसने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, उस लड़के ने, किसी और ने कहा था हमसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। जब मैं आपसे ये बात कहूंगा तो क्या कहूंगा कि ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उसने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा था। वाज होने का एक मकसद है कि उसने जब कहा था तो उस समय कुछ और समय हो रहा था, और अब जब हम आपको बता रहे हैं वही बात तब कुछ और समय हो रहा है, यानी वो समय बीत गया, पास्ट हो गया, इसलिए ये वाला टेंस हमारा, ये वाला टेंस पास्ट हो गया है, ठीक है। तो आगे हम और देखते हैं, पूरी तरह से क्लियर करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के। तो चलिए अब हमारा और भी 3 एग्जाम्पल आ चुका है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट में क्या है, राहुल सेड, राहुल ने कहा यू हैव प्लेड चेस, कि तुमने चेस खेला है या तुम चेस खेल चुके हो। राहुल ने कहा कि तुम चेस खेल चुके हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, पहले देखते हैं। राहुल सेड, राहुल ने कहा। अब इस कॉमा को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट। राहुल सेड दैट, राहुल ने कहा कि यू हैव, राहुल ने कहा कि तुमने, यानी मैंने, ठीक है। तो मैं, अब यहां पे हम आई शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। राहुल ने कहा कि तुमने चेस खेला या तुम चेस खेल चुके हो, खेला या खेल चुके हो, ठीक है। तो राहुल ने तुम कहा, यानी हम जब कहेंगे उसी सेंटेंस को तो मैं कह के यूज करेंगे। तो राहुल सेड दैट आई, अब हैव की जगह हमारा हो जाएगा हैड, क्योंकि टेंस चेंज करेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो राहुल सेड दैट आई हैड प्लेड चेस, राहुल ने कहा कि मैं चेस खेल चुका था, पास्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है, देखिए सेकंड में क्या है, सीता सेड टू मी, अब सीता ने मुझसे कहा, या अब यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि सीता ने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे, टू मी, ठीक है। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे कि सीता तो लिखेंगे सब्जेक्ट, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। सेड टू को, अगर सिर्फ सेड रहता है तो सेड ही रहने देंगे, लेकिन सेड के बाद टू और कोई अदर ऑब्जेक्ट अगर है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद मी लगा देंगे।
सीता टोल्ड मी, सीता ने मुझसे कहा कि, दैट का यूज करेंगे कंजक्शन की जगह पर, यानी कॉमा की जगह पर। तो सीता टोल्ड मी दैट, सीता ने मुझसे कहा कि, अब यहां देखिए क्या है कि आई हैव बीन, सीता ने मुझसे कहा आई, तो आई शब्द का यूज सीता ने अपने लिए किया था। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, यानी वह पढ़ा रही है ना, तो हम यहाँ पे आई की जगह पे शी का यूज करेंगे, क्योंकि सीता एक लड़की है, ठीक है, शी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो ही का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शी का यूज किया हमने, शी। अब हैव बन जाएगा हमारा हैड, उसके बाद सेम हम लिख देंगे बीन टीचिंग, ठीक है, पूरा सेम कॉपी कर देंगे यहाँ तक क्लियर है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो सीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years, सीता ने मुझसे कहा कि वह, है ना, वह 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 3rd नंबर पे, दे सेड, उन लोगों ने कहा, क्या कहा कि वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में उठते हैं। ये उन लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह में, ठीक है। अब जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो बनाएंगे दे सेड, दैट तो लगाएंगे ही कंजक्शन की जगह पर, ठीक है। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि, या उन लोगों ने कहा कि, वी गेट अप, अब हम यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे, फिर हम हो जाएगा, ये उन लोगों ने कहा था, तो वी को हम लोग दे के सेंस में यूज करेंगे कि दे गेट की जगह क्या हो जाएगा हमारा गोट, क्योंकि पास्ट करना था हमको। दे गोट अप इन द मॉर्निंग, दे गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहां से इन्वर्टेड कॉमा हमारा हट गया, कॉमा हट गया, अब सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, दे गेट अप इन द मॉर्निंग। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि, दे गोट अप इन द मॉर्निंग, वो लोग सुबह में उठते थे, वो अपने बारे में कह रहे थे। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में रहेगा ही, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। कुछ कंडीशन है, वो कौन से कंडीशन है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए कौन कौन से सेंटेंसेस है हमारे डायरेक्ट स्पीच में जिनका टेंस चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, द सन इज अ ह्यूज स्टार, सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है। तो टीचर्स ने कहा था, जब कहा था वो समय बीत चुका, लेकिन सूर्य एक तारा समय भी था और अभी भी है। तो ये हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांडीय सच्चाई, ये जो कभी बदल नहीं सकती। सूर्य पहले भी एक तारा था और अभी भी एक तारा, पृथ्वी पहले भी घूमती थी और अभी भी घूमती है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो चेंज नहीं होगा। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, कॉमा की जगह हम दैट का यूज करेंगे क्योंकि अगला सेंटेंस को हमको जोड़ना है, ठीक है। द टीचर सेड दैट, शिक्षक ने कहा कि, क्या कहा, द सन इज अ ह्यूज स्टार, शिक्षक ने क्या कहा कि सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है। जब हम बाद में ये बात आपको कहेंगे तो अभी सेंटेंस हमारा उसी टेंस में रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले भी तारा था अभी भी तारा और रहेगा ही, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बदल नहीं सकता है। अब सेकंड सेंटेंस हमारा, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये हमारा एक थॉट है, एक हमारा अपना विचार है कि बाबू देखो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये पहले भी हम लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं और परहैप्स आने वाले कल में भी कहेंगे, ठीक है। तो माय फादर, अब इसको चेंज करते समय क्या लिखेंगे, माय फादर सेड, कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया, दैट
अब सेम टू सेम हम कॉपी कर देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा सेम टू सेम कॉपी हो गया, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था, जब कहा था उस समय तो बीत गया, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम अभी भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक लास्ट में नंबर 3 पे है, फर्स्ट सेकंड हो गया, नंबर 3 पे है, ये हमारा एक प्रोवर्ब्स है, कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो कहावत है, जो प्रोवर्ब्स है, ये हम लोग पहले भी यूज करते थे। ठीक है, हमारे बाप दादा भी यूज करते थे और अब हम लोग भी यूज करते हैं। किसी को भी कहते हैं कि बाबू देखो माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। ठीक है, तो माइट इज राइट। अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, ही सेड टू मी। अरे एक तो मिस्टेक हो गया। अब देखिए हमने गलती कर दिया। क्या गलती किया? पहले हमने बताया था कि सेड टू, अगर सेड के बाद टू रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट हमारा जॉइंट रहेगा, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? माइट इज राइट, दैट लगा देंगे कंजक्शन जोड़ने के लिए और आगे लिख देंगे माइट इज राइट। ठीक है, माइट इज राइट, ही टोल्ड मी दैट माइट इज राइट, उसने मुझसे कहा कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों ये थे हमारे नरेशन के टॉपिक, जो कि बहुत कम समय में हमने आपको पूरा का पूरा नरेशन क्लियर कर दिया है। अब अगर आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि कम से कम 1 घंटे की वीडियो होगी, पूरा डिटेल में नरेशन के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कैसे केस चेंज होता है, कैसे हमारा टेंस चेंज होता है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।